बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आज मैं बात करूंगा क्लास 8 में सिविक्स लेसन 10, इसका नेम है लॉ एंड सोशल जस्टिस। और ये लेसन का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो और कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे जाकर के उसको आप इजीली देख सकते हैं, ताकि आपको पीछे की नॉलेज हो जाए, ताकि हम आगे के स्टोरी को इजीली पढ़ सकें, समझ सकें, है ना। तो आज की टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर सेकेंड या वीडियो नंबर सेकेंड कर सकते हैं, व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ। और नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है गैस ट्रेजिडी के बारे में, एग्जाम्पल के मदद से देखा था हम लोगों ने। या इससे पहले जो टॉपिक्स है हमारा जो है दैट मीन्स द सोशल जस्टिस एंड लॉ में देखा हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कि क्या होता है जब सोशल जस्टिस के लिए लॉ बनाई जाती है या किस तरह से वो वर्क करता है। तो हम यहाँ एक बात करेंगे कि आखिर जो हम लोगों ने एक स्टोरी देखा या एक स्टोरी बनने कर सकते हैं, इसको एक इंसिडेंट कर सकते हैं, घटना कर सकते हैं। जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ, एक्चुअली वहाँ पर एक फॉरेन कंपनी जो है इस्टेब्लिश हुई है, यूसी यानी कि यूनियन कार्बाइन नाम से एक कंपनी जो है जो इंडिया में सेटअप हुई है। तो यहाँ एक सबसे बड़ी बात है, टॉपिक का ऐसा नेम है व्हाट इज द वर्कर्स वर्थ। आखिर वर्कर की कीमत क्या है, एक लेबर की क्या मतलब कीमत है, क्या वैल्यू है, हमें जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे कंट्री में फॉरेन कंट्री कंपनी आकर के इस्टेब्लिश होती है। क्या रीजन्स है? कुछ तो कुछ होगा कि फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री में आकर के अपना कंपनी इस्टेब्लिश करती है, माल प्रोड्यूस करती है, अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। तो आखिर क्या वजह है और उस वजह में लेबर की क्या कीमत है, लेबर की क्या वैल्यू है, हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। तो आप लाइन बाय लाइन जुड़े रहें। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 126 को ओपन कर लें, ताकि आप लाइन बाय लाइन को समझ सकें इजीली। आइए देखते हैं। इफ़ वी आर अंडरस्टैंड द इवेंट्स लीडिंग टू भोपाल डिजास्टर, वी हैव टू आस्क व्हाई डिड यूनियन कार्बाइन सेटअप इट्स प्लांट इन इंडिया। यानी कि हमने भोपाल डिजास्टर को देखा, समझा, तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है या आपके मन में आता होगा कि आखिर जो ये यूनियन कार्बाइन है एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन इंडस्ट्री है, वो हमारे कंट्री में क्यों आई, हमारे कंट्री में क्यों सेटअप कराया गया, क्या वजह था, क्यों नहीं वहाँ सेटअप हुआ। तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन जो है, वन रीजन वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर। सबसे बड़ी बात है चीप लेबर, यानी कि सस्ते दरों पर लेबर। चूँकि आई नो दैट कि इन आवर कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम्स, है ना। बेरोजगारी की समस्याएं हमारे कंट्री में बहुत बड़ी एक समस्या बनती जा रही हैं डे बाई डे। तो यहाँ क्या होता है कि इतने लोग बेरोजगार हैं कि अगर हम कहेंगे हमें 2 लोगों की ज़रूरत है, हमें वर्क कराने हैं, 2 लोगों की जगह 20 लोग कहेंगे हमको रख लो, हमको रख लो, हमको रख लो काम पर। तो अगर 2 लोगों की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि हम 500 सैलरी पे काम कराएं या 500 सैलरी देने को तैयार हैं हम, तो 20 लोग उसमें आएंगे, कहेंगे सर हमको 300 में काम करेंगे, हम 200 में ही काम करने को तैयार हो जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, जो एम्प्लॉयर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, ये जो कंपनी के मालिक है, ऑनर हैं, वो क्या चाहेंगे कि हम वहाँ काम कराएं, हम वैसे लेबर रखें जो क्या करें, कम रेट पर भी काम करने को तैयार हो जाए। तो यही वजह है कि हमारे कंट्री में सजने के सबसे पहला जन क्या है, तो फॉर चीप लेबर wages that the companies pay to workers say in USA are far higher than what they have to pay to workers in poor countries like India। यानी कि जो वेजेज, जो इस तरह की कंपनी, अगर यही कंपनी USA में होती तो वहाँ लेबर का जो कॉस्ट होता बहुत ज़्यादा हाई होता। और हमारे कंट्री में यानी कि जहाँ वैसे कंट्री जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याएँ ज़्यादा डेवलप ज़्यादा बेकार रूप रही है, बहुत लोग जहाँ बेरोजगार हैं, जहाँ लेबर इजीली कम रेट में मिल जाते हैं, तो ये कंपनियां वहाँ सेटअप होना चाहती हैं जहाँ सस्ते दामों पे और कम कंडीशन पे, कम सेफ्टी रूल्स पे ये वर्क करने को तैयार हो जाते हैं। ओके, तो लेबर की वजह से जो है ये आपका यूनियन कार्बाइन जो है हमारे कंट्री में सेटअप हुआ है। फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, और कम पेमेंट पे भी जो कंपनी है क्या करती हैं, वर्कर से काफ़ी लंबे समय तक, मान लो कि अगर हमें यूएसए में या फिर अदर्स कंट्री में अगर हम लेबर से 6 to 8 आवर्स काम कराने का रूल्स है, तो हमारे कंट्री में 10 to 12 आवर भी वर्कर करने को रेडी है। क्योंकि कंपनी का मालिक अगर नहीं कहो तो आपको जॉब से निकाल दूंगा। दूसरे लेबर जो है काम करने को एकदम तत्पर है कि भाई हम 24 घंटे काम करेंगे, हम 18 आवर्स काम करेंगे, बस हमको रख लो। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि वो भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी बेरोजगारी के शिकार हुए हैं। तो कुछ तो में
कुछ तो वर्क मिले। यहाँ पर अपने लाइफ को नहीं, ये चाहते हैं जो वर्कर्स ऐसे होते हैं या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, चाहते हैं किसी भी कीमत पे हमें जॉब मिल जाए ताकि हम अपने बाल बच्चों का, अपने फैमिली का जो है क्या कर सकूं, पालन पोषण कर सकूं। इवन वैसे ये मतलब नहीं होता है कि हमें कितना सैलरी मिल रहा है, उस लाइफ मतलब सही से हम ये सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या जो हम वर्क कर जा रहे हैं वो सेफ्टी है कि नहीं है, इसमें कितना डेंजरस की मतलब चांसेस बनती है, कितना खतरनाक खतरा वाला काम है, इसकी बिना परवाह किए बस चाहते हैं कि हमें कुछ पैसा मिल जाए ताकि हम अपने फैमिली का जो है क्या कर सकूं, मतलब पालन वगैरह कर सकूं या खर्चा जो है निकाल सकूं। एडिशनल एक्सपेंस सच एज द फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स आर आल्सो फेवर, यानी अगर एक कंपनी यूएसए में होती तो क्या होता, लेबरों को ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ती, उसके बाद जो लेबर वर्क कंपनी में काम कर रहे हैं करेंगे उनके लिए हाउसिंग भी देना पड़ेगा, उनके रेंट भी देना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा। अब घर में क्या होगा, वाटर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, इन तमाम चीज़ों की फैसिलिटी उन लेबरों को अपने उनके घरों में रेंटेड हाउस में देना पड़ेगा। तो कंपनी को क्या होगा, ज़्यादा लॉसेस होगा, यानी कम का बेनिफिट होगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, बस हमें भाई अगर जो भी हमारे कंट्री से जाते हैं हमारे स्टेट से सूरत वगैरह या फिर अदर्स एरिया में काम करने वर्क करने जाते हैं कंपनी वगैरह में, तो उन्हें कंपनी रूम नहीं प्रोवाइड कराती है, उन्हें कंपनी अदर फैसिलिटी जो है प्रोवाइड नहीं कराती है, फिर भी क्या है ये लोग काम करने को मजबूर हैं क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर यहीं यूएसए की बात करें तो वहाँ ऐसे वर्कर वर्क नहीं करेंगे जहाँ पर कोई सेफ्टी रूल ना हो, कोई सेफ्टी की सिस्टम ना हो, या फिर उन्हें रेंट हाउस में मतलब हाउस ना मिले, या फिर हाउस में सारे फैसिलिटी ना मिले, ऐसे में वर्क लेबर काम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बस हमें काम दे दो, बाकी फैसिलिटी हम खुद से अपना अरेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए जो कार्बाइन इंडियन कार्बाइन कंपनी जो है यूएसए की है, जो हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश हुई, क्यों, क्योंकि एक और बात कर सकते हैं, कोई भी आदमी वो चाहता है कि हम इस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करें कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम अधिक से अधिक मनी अर्न कर सकें, ठीक है। तो उस प्रकार जो यूएसए कार्बाइन जो इंडियन कार्बाइन कंपनी जो थी वो क्या चाहती थी कि हम कम से कम पैसे में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं, इसलिए हमारे कंट्री में चीप लेबर की वजह से वो इस्टेब्लिश हुई है। 10 कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट। इस प्रकार कंपनी जो है क्या चाहती है कि हम कम से कम पैसे खर्च करें, अधिक से अधिक सेव करें और मैक्सिमम मनी को प्रॉफिट करें। ओके, तो कॉस्ट कटिंग कैन बी आल्सो बी डन। पहला रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन है कि लो पेमेंट पे वर्कर यहाँ मिल जाते हैं, अवेलेबल हैं, और एक से ज़्यादा वर्कर हैं, अधिक वर्कर हैं, और अधिक एक्स्ट्रा टाइम भी वर्क करने को वर्कर यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहला रीजन इंडियन कार्बाइन का सेटअप होने में। सेकेंड देखते हैं, कॉस्ट कटिंग कैन बी आल्सो डन बाय द अदर मोर डेंजरस मीन्स, यानी कॉस्ट कटिंग कम पैसे में, मान लो अगर ये कंपनी यूएसए में होती तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हैं, वहाँ गवर्नमेंट भी इस तरह की बातें रखती है कि अगर आपके पास प्रॉपर मैनर से प्रॉपर वे में अगर सेफ्टी सिस्टम नहीं है तो आप कंपनी से इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। या लेबर भी कहते हैं मैं नहीं काम करूँगा, अगर आपके यहाँ सेफ्टी सिस्टम नहीं है तो मैं वर्क नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ क्या है, अगर यहाँ बस केवल किसी भी तरह से कंपनी इस्टेब्लिश कर दी तो न वर्कर को आपको रूम देना है, न इलेक्ट्रिक देना है, न वाटर सप्लाई देना है, और न ही कंपनी में सेफ्टी रूल का फॉलो करना है। तो कहीं ना कहीं से क्या कर रहे हैं, ये हर जगह से पैसे कटौती कर रहे हैं। लेबर को न रेंट देना पड़ा, न रूम देना पड़ा, न इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस देना पड़ा, और न ही सेफ्टी रूल देना पड़ा। तो क्या हुआ, यहाँ मतलब कम जो खर्चे हैं वो क्या हो रहे हैं और कम हो रहे हैं। तो ये डायरेक्ट क्या है, ये कंपनी के ऑनर्स को डायरेक्ट प्रॉफिट है कि नहीं। अगर इन सब में इन्वेस्ट करता तो उससे प्रॉफिट में कम होता, प्रॉफिट में कमी होती, लेकिन सारी चीज़ों में कॉस्ट जो है कटिंग हो रही है। लोअर वर्किंग कंडीशन, यहाँ पर लोअर वर्किंग कंडीशन भी है, इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वे ऑफ कटिंग कॉस्ट, यानी कि सारी चीज़ों में क्या हो रही है, पैसे की कटौती हो रही है, पैसे की बचत हो रही है, जो डायरेक्ट कंपनी के मालिक को बेनिफिट होता है। इन द यूएसए प्लांट every safety device was malfunctioning और was in short supply, यानी जो भी यूसी प्लांट जो हमारे कंट्री भोपाल में लगा हुआ था, वहाँ पर जो भी सेफ्टी के रूल्स थे वो मतलब अच्छे कंडीशन में नहीं थे, ये माल फंक्शनिंग यानी कि सही वर्किंग कंडीशन में नहीं थे, या थे भी तो उसमें बहुत शॉर्ट सप्लाई था। यानी कि अगर मान लो कि हमें 1 आवर सेफ्टी से वर्क करना है तो 30 मिनट में ही क्या हो जाएगा,
और समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो क्वालिटी ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स हैं वो क्या था, बहुत ही क्वालिटी में लो था, या फिर मतलब उतना कंडीशन में नहीं था जिससे हम सेफ्टी जो है बिल्कुल कर सकते हैं। Between 1980 and 1984, the workers' crew for the MIC plant was cut in half from 12 to 6 workers। यानी कि जो 1980 और 1984 के बीच में जो क्रूज वर्कर्स होते हैं, यानी कि सेफ्टी वाले वर्कर्स होते हैं, उन्हें क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया, उनकी संख्या को हाफ कर दिया गया। जैसे मान लीजिए कि पहले भाई इस तरह के वर्क में 12 वर्कर हुआ करते थे, जो कि 12 लोग जो है पूरे काम को वॉच करते थे, देखते थे, ऑब्जर्व करते थे। अब उन्हें क्या कर दिया गया, उनको कट करके 6 ही कर दिया गया, यानी कि आधी संख्या में कर दिया। यानी क्या हो गया, डबल वर्क हो गया और काम भी क्या है, सही से नहीं हो पाएगा। द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वाज थ्रो डाउन फ्रॉम 6 मंथ टू 15 डेज। यानी कि जो सेफ्टी वर्कर होते थे उन्हें कैसे वर्क करना है, क्या करना है, उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये ट्रेनिंग आपको पहले 6 मंथ की हुआ करती थी। जो 6 मंथ ट्रेन करने आते थे ट्रेनर, उनको भी सैलरी देने पड़ती होगी, है कि नहीं। लेबर काम नहीं करेंगे, केवल ट्रेनिंग लेंगे, उस दौरान कंपनी को वर्कर मतलब प्रोडक्शन में नहीं होगा। लेकिन क्या किया, ये ट्रेनिंग का समय जो है घटा करके ड्यूरेशन केवल आपको 15 डेज कर दिया। यानी ट्रेनिंग कराने वाले ट्रेनर आते हैं, उनका भी सैलरी कम देना पड़े, जो वर्कर्स बहुत जल्दी ही ट्रेंड हो जाए और काम करें। तो ऐसे में क्या होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि मतलब किसी भी कंडीशन से जो कंपनी का ऑनर है या कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो चाहते हैं कि हमें कहाँ से पैसे कटौती करें या कट करें ताकि हमें अधिक से अधिक का बेनिफिट हो सके। ओके, द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द MIC प्लांट वाज एबोलिश्ड। और जो नाइट शिफ्ट वाले वर्कर्स हैं जो वर्क करते थे, उसके मतलब क्या किया, उसको एबोलिश कर दिया, उसको हटा दिया। भाई हम भी लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क कर देंगे। अगर मान लो कि 2 शिफ्ट वर्क करते हैं, अगर 20 लेबर वर्क कर रहे हैं और 20 लेबर का जो सैलरी है, मान लो कि अगर आपको 300 है पर वर्कर जो है, तो कितना होगा, और वहीं 20 लेबर्स फिर शाम को काम करेंगे, नेक्स्ट शिफ्ट वाले आएंगे, तो डबल का एक्सपेंस होगा कंपनी का। लेकिन अगर हम इन्हीं 20 वर्कर से फिर दोबारा वर्क आते हैं नाइट शिफ्ट में, कुछ घंटे कम ही काम करेंगे, लेकिन क्या होगा, हमारी वेजेज जो खर्च हो डबल हो रही है, डबल तो नहीं होगी, उससे कम हो जाएगा। यानी कि वहाँ से भी क्या होगी, पैसा डायरेक्ट मतलब सेव होगा। तो डायरेक्ट मतलब ये है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कंपनी वहाँ सेटअप करना चाहता है जहाँ उन्हें कम से कम खर्च में अधिक से अधिक का बेनिफिट हो सके। आगे देखते हैं, रीड द फॉलोइंग कंपेरिजन बिटवीन द यूसी सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड द अदर्स प्लांट इन द USA। अब हम यहाँ 2 कंपनी की कंपेरिजन कर तुलना करेंगे कि यूसी कंपनी अगर एक हमारे कंट्री भोपाल में है उसमें, और अदर कंट्री जो USA में है उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या आखिर वहाँ के लोग क्यों यहाँ चाहते हैं कंपनी एस्टैब्लिश करना, दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ देखने की बात करेंगे हम कि एट वेस्ट वर्जीनिया एक एरिया है या एक मतलब USA का एक पार्ट्स है, कंप्यूटराइज्ड वार्निंग and monitoring system were in place, whereas the UC plant in Bhopal relieved the manual gas and human sense to detect gas leak। देखिए, अगर USA में जो कंपनी है ना UC कार्बाइन की, तो वहाँ पर जो गैस लीक करते हैं या अदर चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर सब कुछ जाँच होता है, वो 2 मिनट में क्या करेगा, डिटेक्ट कर देगा कि कहीं गैस लीक तो नहीं हो रहा है या फिर कहीं अदर फॉल्ट नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो भोपाल में जो UC कार्बाइन की कंपनी थी, वहाँ पर मैनुअली यानी कि ह्यूमन लेबर द्वारा जांच होगा, भाई कौन सा पाइप लीक कर रहा है, चेक करो। मान लो चेक करने में 6 आवर 2 आवर 3 आवर लग गया, फिर भी सही से चेक नहीं हो पाया, वार्निंग भी नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर जो अगर कंप्यूटराइज सिस्टम से चेक हो रहा है तो कंप्यूटर का जो खर्च है वहाँ अधिक होगा, और यहाँ पर ऐसा कोई खर्च नहीं है, नहीं है ना। 2 लेबर हैं, 2 लेबर पूरा दिन वर्क करेंगे, देखेंगे अपना, उसमें देखते भी रहेंगे। लेकिन वहाँ आपको परमानेंट कंप्यूटर अगर सेटअप किए हैं इसको चेक करने के लिए, तो तुरंत आपको वार्निंग देगा कि हाँ भाई इस जगह पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, गैस आपका लीक हो रहा है, जो अनसेफ है वो इंडिकेट करेगा। लेकिन हमारे यहाँ लेबर जब देखेंगे उसको, उसमें लीक कर रहा होगा तो कहेंगे हाँ लीक कर रहा है, अगर पकड़ में आए डिटेक्ट हुए तो, अगर मान लो उस समय हल्का सा हो रहा है, फिर जाने के बाद उनका तेज़ी से बढ़ गया, लीक हुआ, तो क्या कहें, अब तो मैं चेक किया था, अब जैसा कुछ नहीं था, मैं फिर 6 घंटे बाद आता तो क्या मालूम चला कि डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पर इस तरह की बातें हैं। एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट
इमरजेंसी इक्वेशन प्लान्स वेयर इन अ प्लेस, और वहाँ पर क्या है, इमरजेंसी में बाहर निकलने का रास्ता है, बाहर निकलने के तरीके वहाँ पर हैं, यानी कि कई मतलब ये सिस्टम्स हैं, बट यहाँ पर क्या है, इस तरह की बातें जो हैं इंडिया में जो थी इस टरबाइन भोपाल में वहाँ पर नहीं थी। यानी कि अगर हम कंपैरेटिवली बात करें देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो वर्किंग कंडीशंस है वो बहुत ही लो है, नहीं के बराबर है। यहाँ पर जैसे तैसे लेबर काम कर रहे हैं और काम करने को मजबूर इसलिए है कि जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इससे लोग त्रस्त हैं। यहाँ पर कंडीशन ऐसा है, अगर मान लो कोई वर्कर्स है कहता है कि भाई हम देखिए हम बिना सेफ्टी वाले रूल पे काम नहीं करेंगे, अब तो आप कंपनी में सेफ्टी रूल लगाओ, मैं काम करूँगा, वरना मैं काम नहीं करूँगा। तो अगर एक लोग एम्प्लॉयमेंट है, एक लोग जॉब कर रहे हैं, तो इतने यहाँ वर्कर्स मतलब हैं कि अगर एक जाने का प्रयास करेंगे तो 5 लोग रेडी हैं, क्या सर मैं करूँगा, मैं एग्री हूँ, मुझे कोई सेफ्टी नहीं चाहिए। ऐसी समस्या है। अगर मान लो कोई पुराना वर्कर्स है, कहेगा सर हमारी सैलरी 400 है, 100 और बढ़ा दीजिए, 500 कर दीजिए, तो कंपनी के मालिक कहेगा भाई नहीं मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ। दूसरा लेबर कहेगा सर छोड़िए ना मैं 300 पे काम करूँगा, तो क्या करे कंपनी के मालिक, उस लेबर को जो हायर पेमेंट की डिमांड कर रहा है उसको निकाल देगा कंपनी से और लो पेमेंट पे वो वर्क कराएगा। तो यहाँ पर समस्या बेरोजगारी की इतनी बड़ी हुई है कि एक पोस्ट है और यहाँ लाखों एप्लीकेशन गिरते हैं। आप देख सकते हैं किसी प्राइवेट जॉब में या फिर गवर्नमेंट जॉब में की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर किसी से एम्प्लॉयमेंट समस्या जो है, तो क्या होगा यहाँ पर कम खर्च में, कम सेफ्टी रूल में, कम कंडीशंस में यहाँ अधिक से अधिक लेबर अवेलेबल हैं। और यूएसए की बात करें या डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहाँ पर इतने रेट ज़्यादा हाई होते हैं कि कंपनी का जो मैक्सिमम प्रॉफिट का पार्ट जो है लेबर को वेजेज देने में, सैलरी देने में या उनको सेफ्टी रूल मेंटेन करने में जो है इन्वेस्ट होता है। पास में आप लोग आया। नेक्स्ट पॉइंट है वाई आर दीज सच शार्प डिफरेंसेस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड अक्रॉस कंट्रीज। आखिर तब ये क्वेश्चन आता है कि दो कंट्रियों के बीच में इस तरह की सेफ्टी में डिफरेंसेस क्यों आता है। एक जगह बहुत सेफ्टी रूल्स है और एक जगह जो है विदाउट सेफ्टी जो वर्क करने को लेबर मजबूर होते हैं, आखिर क्या वजह है। एंड इवन आफ्टर द डिजास्टर हैपेंड, और फिर घटना होती रहती है, प्रत्येक साल हमेशा होती रहती है। वाई वाज द कंपेंशन टू विक्टिम सो लॉ, और जो इसमें जो विक्टिम्स होते हैं या जो घटना के शिकार होते हैं उन्हें कंपेंशन इतना क्यों लो होता है। देखिए बार बार ऐसी घटना हो रही है। आप लोग ने पढ़ा होगा कहीं कहीं माइन में, यानी कि जो कोल माइन है या फिर अदर मिनरल माइंस है, वहाँ पर अचानक जो है उसमें वाटर आ जाता है या फिर आग लग जाती है, लेबर उसमें मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। या अदर वैसे बहुत सारे सेफ्टी में आपने पढ़े होंगे कि यहाँ ऐसे घटना घटी, यहाँ ऐसे घटना घटी। इतना घटना घटने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट क्यों रेडी होती है ऐसे फॉरेन कंट्री को या फिर अपने कंट्री के ही इंडस्ट्रीज को सेटअप होने में जो सेफ्टी रूल का फॉलोअप नहीं करती है और लेबर की जान को खतरा रहता है। तो क्यों होता है, अगर ऐसा खतरा भी हो जाता है तो जो कंपेंशन यानी कि मुआवजा की जो रेट है उतना कम क्यों है। कम इसलिए है ना कि यहाँ एक जगह पे 4 लोग करने को तैयार हैं। अगर कोई 500 पे कर रहा है तो कहेंगे सर हमको 200 ही दीजिए, मैं ही काम करूँगा। यही वजह है यहाँ पर सेफ्टी रूल भी मतलब धरे के धरे है और कम वेजेज में भी लोग का काम करने को एग्री होते हैं। वन पार्ट ऑफ आंसर लाई इन व्हाट इज द प्रिसीव्ड एज द वर्थ ऑफ इंडियन वर्कर्स। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि आखिर इंडियन वर्कर्स की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है। ठीक है, वन वर्कर कैन इजीली रिप्लेस अनदर, यानी कि एक वर्ग दूसरे वर्ग आसानी से रिप्लेस कर सकता है। भाई मैं ये नहीं काम, मैं काम करूँगा। Since there is so much unemployment, there are many workers who यहाँ तो मिस्टेक हुआ, मिसप्रिंट हुआ है, willing to work in unsafe condition in return for a wages। यानी कि इस तरह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इतना मतलब व्याप्त हुई है, यहाँ पर कम वेजेज पे, कम सेफ्टी रूल पे, यानी विदाउट सेफ्टी रूल पे वर्क करने को लेबर भी क्या है मजबूर हो जाते हैं। ओके, मेकिंग यूज ऑफ द वर्कर्स अनवॉलंटरी एम्प्लॉयज इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेस। और वर्करों की इतनी संख्या ज़्यादा है, इतनी बेरोजगारी है कि लोग कम सेफ्टी रूल पे यानी सेफ्टी रूल को इग्नोर करके भी लोग वर्क प्लेस पे काम करने को तैयार होते हैं। दस इवन सो मैनी ईयर्स आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी देयर आर रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ इंसिडेंट्स इन कंस्ट्रक्शन साइट, माइंस
और फैक्ट्री ड्यू टू द कोलैप्स एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर। यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के बाद काफ़ी वर्षों बाद ही रेगुलर ये न्यूज़ सुनने को आती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे इतने लेबर जो है डैमेज हो गए, इतने लेबर जो इंजर्ड हो गए या डेड कर गए। फिर भी क्या है, हम जो हमारे एम्प्लॉयर हैं वे कम कंडीशन पे काम कराने को भी तैयार हैं, क्योंकि वहाँ उनको सस्ते दामों पे और कम सेक्टर पे वर्क करने को लेबर जो है अवेलेबल हो जाते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ। जो सेफ्टी लॉ को किस तरह से गवर्नमेंट, आखिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को भी इससे बेनिफिट होता है। वो चाहती है कि हमें कम खर्चे में लेबर अवेलेबल है, तो कंपनी क्या कंट्री करती है, भाई देखिए हम आपके लिए फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, फॉरेन कंट्री का हम कंपनियाँ इस्टेब्लिश करा रहे हैं ताकि आपको रोजगार मिल सके। अरे साहब आप रोजगार तो दे रहे हैं, बट क्या लेबर की गारंटी है, लेबर की सेफ्टी की कोई गारंटी है, या फिर मिनिमम वेजेज जो भी कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशन का क्या कोई ख्याल है, नहीं है। बस आपको केवल कंपनी इस्टेब्लिश करा देनी है और विदाउट सेफ्टी रूल किए, उसको बिना सेफ्टी रूल को इग्नोर करके आप वर्कर का वह काम लगवा देते हैं, लेकिन आप उसमें लेबरों की सेफ्टी नहीं होने से क्या होती है, उन्हें बराबर जो है खतरा मंडराते रहता है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को। एज द लॉ मेकर एंड इन्फोर्सर, यानी कि हम बात करें यहाँ पर जो लॉ बनाने वाले होते हैं, जो कानून बनाने होते हैं और उसको मतलब फॉलो अप यानी कि उसको लागू करने वाले जो होते हैं, कौन होते हैं, गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज सपोज टू इंश्योर दैट सेफ्टी लॉ आर इम्प्लीमेंटेड। यानी गवर्नमेंट को क्या चाहिए, किस तरह से सेफ्टी लॉ को इंश्योर करना चाहिए और लागू करना चाहिए। भाई ऐसे वर्कर कंडीशन में लेबर कर रहे हैं, उनके लिए सेफ्टी का भी ध्यान होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द राइट टू लाइफ, यानी कि जो राइट टू लाइफ हमारे आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग जो कंस्टिट्यूशन में दी गई है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है कि जो जीवन जीने का अधिकार है आर्टिकल, उसमें कई सारे पॉइंट है, आपने पढ़ा था उसमें राइट टू वाटर, यानी कि पानी के लिए जो है उसमें जीवन का जो है अधिकार दिया हुआ है। इस तरह की बातें यहाँ पर आए तो सरकार को भी इसको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि भाई जो लोगों को जीवन जीने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन कहीं इसका अधिकार जो है हैक तो नहीं हो रहा है या वॉलेटेड तो नहीं हो रहा है या कोई छीन तो नहीं रहा है। इस तरह की बातों को सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर वेयर सच ब्लैंटेंट वायलेशन टू सेफ्टी स्टैंडर्ड इन यूसी प्लांट। आखिर गवर्नमेंट को क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट ने क्या किया या उसमें जो वायलेशन हो रहे थे। तो आगे देखते हैं। फर्स्ट द सेफ्टी लॉ वेयर लैक्स इन इंडिया, यानी सबसे बड़ी बात तो सेफ्टी लॉ जो है इंडिया में होनी चाहिए, या जो लॉक्स है यानी कि ढीला पड़ गया है उसको इम्फोर्सली जो है इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। और सेकेंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉ वेयर नॉट इन्फोर्स्ड, अगर सेफ्टी लॉ भी है तो आपको इन्फोर्स करना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज hazard and allowed to come off the purported locality, यानी गवर्नमेंट भी क्या, जो गवर्नमेंट का सरकारी कर्मचारी तो अफसर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इस प्रकार की बातों को, सेफ्टी रूल्स को इग्नोर करते हैं और उन्हें कंपनी को यहाँ पर अलाउ करते हैं कि आप पॉपुलेटेड एरिया में भी कंपनी जो है इस तरह की खतरनाक कंपनी या फिर डेंजरस जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन सम म्युनिसिपल ऑफिशियल इन भोपाल ऑब्जेक्टेड दैट the installations of an MIC production unit in 1978 was a safety violation, the positions of the government was that the state needs to continue investment of the Bhopal plant which provide job। जब वहाँ पर भोपाल में जो म्यूनसिपल जो अफसर थे मना किया कि भाई देखिए ऐसे पॉपुलेटेड एरिया में आप इस तरह की जो कंपनी जो है इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए सही नहीं है। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ने उसको स्टेट दिया, ऐसा समझाया देखिए ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है, इसे आप कंटिन्यू होने दीजिए, आप यहाँ कंपनी लगाने दीजिए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारे लेबरों को जॉब मिलेगा। आप जॉब की तो बात दे दिए, आप जॉब को लालच दे दिए, लेकिन क्या आपने ध्यान रखा कि लेबर की सेफ्टी का रूल्स यहाँ फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या लेबर को प्रॉपर तरीके से वेजेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या इस कंपनी के होने की वजह से अदर लोगों को क्या समस्याएं होंगी, क्या बेनिफिट होंगी, क्या नहीं होंगी। इन तमाम बातों को इग्नोर करा करके आपने क्या किया, फॉरेन कंपनी को जो है इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ पर कंपनी इस्टेब्लिश तो करा दी, लेकिन वहाँ पर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया। इट वॉज अनथिंकेबल
according to them to ask UC to shift the cleaner technology और safer producer, यानी कि यहाँ तक जो बिना सोचे विचारे या बिना मतलब ये किए आपने उसको यहाँ पे अलाउ किया टेक्नोलॉजी को या वर्क करने के लिए। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर्स इन द प्लांट, और जो गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर थे, जांच करने वाले, सर्च करने वाले, जो भी यहाँ वर्क हो रहा है क्या सेफ्टी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या इसमें और क्या चाहिए, तो विदाउट मतलब इग्नोर किए या विदाउट अप्रूव किए, मतलब उसको क्या किया, मतलब बिना रोक टोक किए उसको अपने कंपनी का वर्क करने दिया। इवन व्हेन द रिपीटेड इंसिडेंट ऑफ लीक फ्रॉम द प्लांट मेड इट ऑब्वियस ऑफ एवरीबॉडी दैट थिंग वेयर सीरियसली रॉन्ग। This as you know in each country is what the role of the law making and enforcement agency should be. Instead of the protecting the interest of the people, their safety law being disregarded both by the government and the private company. इस प्रकार से गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों ने क्या किया, सेफ्टी रूल को डिसरिगार्ड किया, यानी कि अनदेखा करते हुए अपने वर्क को किया, जिससे क्या होता है बार बार आए समय में इस तरह के डिजास्टर देखने को मिलता है, घटनाएं देखने को सुनने को मिलती है। दिस इज ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिजरेबल विथ मोर इंडस्ट्रीज बीइंग सेटअप बोथ बाय लोकल एंड फॉरेन बिजनेस इन इंडिया, यानी कि इस तरह से देखा जाए कि यहाँ पर जो मतलब फॉरेन और हमारे कंट्री के जो बिजनेसमैन हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसको बिना ध्यान दिए क्या करते हैं, कंपनी जो है रन कर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉ प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट एंड बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ दिस लॉ, यानी कि यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही नीड है यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर लॉ प्रोटेक्टिंग, यानी कि वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रूल को लगाना बहुत ज़्यादा क्या है, नेसेसरी है, ज़रूरी है, ताकि उनकी बेटर कंडीशन को ला सके। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। आखिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से लॉ होने चाहिए और क्या क्या होता है, हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।